नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है फेब्रुआरी मंथ कैसा रहेगा कुंभ राशि और लग्न के लिए। एक्वेरियस मून साइन एंड असेंडेंट। देखिए, आपके लिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ही की राशि में, आप ही के लग्न भाव में इसी मंथ में पहले सूर्य, फिर मंगल और साथ में बुध और शुक्र, ये सारे राहु के पास आ रहे हैं। आपकी कुंडली में ऑलरेडी उसी स्थान में आपके 11 जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ पर राहु बैठे हैं और राहु के साथ ये 4 ग्रह दूसरे जुड़ रहे हैं और 5 ग्रहों की युति योग हो रहा है। और ये राहु सूर्य के साथ मिलकर ग्रहण योग कर रहा है, राहु मंगल के साथ अंगारक योग, और सूर्य मंगल का अंगारक योग तो चल ही रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपको बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट देगा और आपको उसको समझना पड़ेगा। पहला जो स्थान है वो कुंडली का लग्न भाव जो है, जो आपका राशि है, उसी में अगर ये युति हो रही है, मानसिक रूप से ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है क्योंकि ये स्थान विचारों का है, थॉट प्रोसेस का है, माइंड है, हमारी जो सोच है उस पर इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पर राहु ने ऑलरेडी आपके साथ बहुत सारी चेंजेस कर दी है, आपके माइंडसेट में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं जब से राहु आया है पिछले काफ़ी समय से, और ये पिछले 6-8 महीने से। और अब यहाँ पर आपका ये सूर्य मंगल, और ये देखिए 13 तारीख को आपके सूर्य आएंगे, 23 तारीख को मंगल आएंगे, साथ में बुध और शुक्र भी आ रहे हैं। कॉम्बिनेशन जो है इस मंथ में बहुत ही आपको लीड करेगा नेगेटिव थॉट्स की ओर। आपको लगेगा कि मैंने जीवन में क्या पाया, क्या खोया, मैं यहाँ क्यों इस जगह पर बैठा हूँ, मुझे इससे ऊपर की पोजीशन पे होना चाहिए, मुझे ये हायर अथॉरिटी में होना चाहिए, या मेरा क्षेत्र ये नहीं चुना था। सपोज़ जो लोग हर एक के उम्र में, जैसे कोई स्टूडेंट है, उसने अपना एक समय निकाल लिया है और वो जॉब कर रहा है, तो उसको लगता है कि मुझे ये फील्ड में नहीं जाना चाहिए था, क्यों मैं गया। कोई ऑलरेडी जॉब में बहुत सारे 10-15 साल निकाल चुका है, उसको लगेगा कि अरे मैं यहाँ पर पहुँचना चाहिए था, यहाँ नहीं पहुँच पाया। तो कोई रिटायर्ड है, उसको अलग लगेगा कि ये क्यों मैं इसमें ज़िंदगी में आगे इस तरफ नहीं गया, इसी में रहा। डिपेंड करता है आपके पर्सनल चार्ट के ग्रहों पे, कि दशाओं पे, कि क्या आप करने वाले। लेकिन यहाँ पर ये एनालिसिस करवाएगा और वो नेगेटिव आपको ज़्यादा थॉट्स देगा। एनालिसिस नेगेटिव नहीं है, रिजल्ट्स नेगेटिव नहीं है, थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो रही है। आपको लगेगा कि सही नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया, डिप्रेशन लगेगा, नेगेटिविटी लगेगी। सो डोंट डू दैट, उसमें मत उलझिए। जो हो गया है उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, और आप सोचें कि ऐसा होता तो वैसा होता, वो होता ही नहीं है। सो डोंट बी इन दैट कि अरे मेरे साथ सही हुआ, गलत हुआ। डोंट डू दैट। सबसे पहले तो आप इस समय, मैं रेमेडीज़ भी बताऊँगा बाद में, और यहाँ पर थॉट प्रोसेस पे जो इफ़ेक्ट हो रहा है उसकी वजह से आपके चाहे सेविंग्स हैं, चाहे आपका फैमिली है, चाहे आपके रिलेशनशिप हैं, चाहे आपके जॉब में या बिज़नेस में या दोस्ती में, हर जगह उसका इफ़ेक्ट होता है क्योंकि थॉट से सारी चीज़ें मैनेज होती है या बिगड़ती है। तो वो यहाँ आपके साथ हो सकता है। तो बी क्लियर कि भाई जो चल रहा है वो चलता रहेगा और ये टाइम बिंग इफ़ेक्ट है। लेकिन जो इस समय में आप निर्णय लेंगे, ड्यूरिंग दिस टाइम आपके निर्णय लॉन्ग टर्म के होंगे, उसका इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म का होगा। तो आपको उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और यहाँ आपके नज़दीक के लोग दूर जा सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स दूर जा सकते हैं, उनसे आपकी डिस्टेंस चाहे विचारों से बढ़ सकती है या फिर फिज़िकली आप कहीं दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में, तो वो भी आपको परेशान करेगा। मैं देखिए मेन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। ये मंथ में जो आपको फील होगा फरवरी में, आपको करना क्या चाहिए? आपको मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम, योगा करना चाहिए, साथ में आपको महादेव का पूजा अर्चना करनी चाहिए इस मंथ में, जब तक सूर्य राहु कॉम्बिनेशन 13 फरवरी से 13 मार्च तक, ठीक है। उसके बाद फिर वो शनि के पास जाएगा सूर्य, हम मार्च की अलग से बात करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो केतु है वो सप्तम भाव में बिल्कुल सामने बैठा है, पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर के स्थान में। यहाँ से आपको बहुत नेगेटिविटी मिल रही है, या यहाँ से आपको नई पार्टनरशिप तो बिल्कुल मत कीजिएगा। और ये केतु है तब तक मैं हमेशा बताऊंगा एवरी मंथ। और पार्टनरशिप में अगर कुछ है तो बड़ा कुछ मत, ये मंथ में तो बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज सारे ग्रह यहाँ पर 5 ग्रहों की दृष्टि और छठा केतु वहाँ बैठा है, तो ये 6 कॉम्बिनेशन आपको परेशान करेंगे। सो डोंट डू दैट। और आपके वाइफ या हस्बैंड है, यानी कि लाइफ पार्टनर, उनकी हेल्थ को लेके कोई इश्यूज़ हैं तो डेफिनेटली आप उसका इलाज करने के लिए, उस बीमारी का इलाज करने के लिए आप ओपिनियन लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि सडन कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको सडनली कुछ निर्णय भी लेने पड़े, बट
शांत मन से आप ओपिनियन लेके आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी तरफ क्या है कि आपका जो गुरु है, ठीक है, वो ऐसी जगह पर पंचम भाव में बैठा है। तो पांचवा जो स्थान है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचम भाव जो है वो संतान का है, प्रेम का है, विद्या का है, स्टॉक मार्केट का है, और वहाँ गुरु कारक भाव में बैठा है, वक्री स्थिति में है। तो 11 मार्च तक वो वक्री रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है कि भाई ये समय में अपने संतानों को लेके बड़े निर्णय नहीं करने हैं, संतानों से कोई बात में उलझना नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हों या फिर उन्होंने कंसीव किया तो थोड़ा ध्यान रखना है। जिनके संतानों का कोई बड़ा बिजनेस कुछ करने की प्लानिंग है, जॉब में स्विच करने का प्लान है, तो वो ज़रा पोस्टपोन कर सकते हैं, तो अच्छा ही ये समय में। बट जुपिटर है लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर, और आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ आपके संतानों को लेके अगर उनकी पढ़ाई चल रही है तब भी आपको ध्यान देना है कि कोई बड़ा आप ट्विस्ट ना कर दे कि भाई ये करियर छोड़ के दूसरे में चले जाएं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, जो लोग अर्निंग कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरु की दृष्टि की वजह से, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 11th हाउस पे अच्छी है, उसके अपने घर पे है 9 नंबर जहाँ लिखा है, तो वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव नहीं है। लेकिन वो बदलाव, मतलब आपका अर्निंग अगर चल रहा है तो वो बंद नहीं होगा, लेकिन वो बदलाव आपके लिए सही नहीं होगा। आपके संतानों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आपके संतानों के लिए सही नहीं होगा। आपको, अगर आप जॉब कर रहे हैं, खुद जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकम आपकी बढ़ेगी, सोर्सेज आपके बढ़ेंगे, बने रहेंगे, और प्रमोशन इंक्रीमेंट आपके बढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए अच्छा है। आपके संतानों के लिए जॉब या प्रमोशन या कहें कि बिजनेस में ठीक नहीं है, पढ़ाई में ज़रा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में आपको खुद को भी ध्यान रखना पड़ेगा, कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर रहेंगे। और गुरु यहाँ आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है, और ये चीज़ आपको संभालनी है 2 जून तक। यहाँ पर प्रेम के मामले में भी निष्फलता मिल सकती है, और आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, या रिलेशनशिप ब्रेक हो सकती है, या उसमें स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। तो पंचम भाव आपका इस तरह से रहेगा, और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो आपके लिए कोई नेगेटिव नहीं है। आपके निर्णय में पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको रेमेडी के तौर पे महादेव की पूजा और मेडिटेशन करना चाहिए। आपको अपने निर्णय में कोई बदलाव करना है या कुछ भी करना है, तो आपके जो भी नज़दीक के लोग हैं, उस क्षेत्र के माहिर जो लोग हैं, उनकी राय लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशंस यहाँ आपको सपोर्ट या फिर ऑब्स्टेकल्स दे सकते हैं, यानी कि थोड़ा सहाय दे सकते हैं या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। वो उस अच्छी चीज़ को थोड़ा डिले कर सकते हैं आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह, या फिर सपोर्ट करेंगे तो फिर वो जल्दी भी हो सकता है। तो यहाँ आपका जो पूरा चार्ट है वो ये मंथ में बहुत ही मंथ एंड के ग्रह हैं ये, तो मंथ एंड में आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये निर्णय मेरे सही हो सकते हैं और ये नहीं होंगे, ये क्लैरिटी आ जाएगी मंथ एंड में। और 13 फरवरी के पहले अगर आपके कोई जो भी वेंचर्स हैं वो कंप्लीट कर लें, और नहीं हो रहे तो उसको पोस्टपोन कीजिए। ये रेमेडी है कि भाई 1 डेढ़ महीना 2 महीना आप पोस्टपोन कर सकते हैं, बिकॉज शनि के साथ सूर्य ये सब जा रहे हैं तो 14 अप्रैल तक, तो फिर 12वें भाव में जाएंगे, हम उसकी मार्च में बात करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू बी केयरफुल कि भाई यहाँ मुझे निर्णय लेने हैं तो ये लेने हैं, फिर स्थगित करना है, फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। और उसमें आपके हेल्थ को लेके, आपके इन्वेस्टमेंट को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके, जॉब या बिजनेस को लेके, पढ़ाई को लेके कोई भी निर्णय लेने हैं, बिकॉज ऑफ फर्स्ट हाउस सारे निर्णय स्ट्रेस क्रिएट ना करे या स्ट्रेस में आके ना करे, वो आपको ध्यान रखना है। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।